प्यारे श्याम सुंदर जी विराजमान है, तो आप दर्शन कर लीजिए। हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी का भोग प्रसादी हो गया है दोपहर का। अब मैं थोड़ा सा उनको जलपान कराऊंगी और थोड़ी देर के लिए उनको यहीं पर ही विराजमान रहने दूंगी। उसके बाद ही हम उनको शयन कराएंगे। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है लड्डू गोपाल जी को शयन कैसे कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए लड्डू गोपाल जी को शयन। बहुत सारे सवाल बहुत सारे भक्तों के मन में होते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा घर घर में हो रही है। सभी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ना सेवा विधिवत करते हैं, उनको भोग प्रसादी सभी कराते हैं, उनको शयन कराते हैं, सुंदर श्रृंगार धारण कराते हैं, प्रभु को स्नान कराते हैं। लेकिन वही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरी जानकारी में भी हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लाके मंदिर में बस खाली ऐसे ही रखा हुआ है, और कई लोगों ने तो मंदिर में भी नहीं, कहीं बाहर ही उनको ऐसे ही रखा हुआ है और बोलते हैं कि नई सेवा हमसे नहीं होती है। आप अपने मन में ऐसा संकल्प ले लें कि जब आप लड्डू गोपाल जी को घर पे लेके आ रहे हैं तो उनकी विधिवत सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनसे एक अपना रिश्ता बनाएं, जिससे कि आप लड्डू गोपाल जी के ऊपर अपना हक, अपना अधिकार बना सकें। देखिए, मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि जब आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आ गए हैं, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान है, तो आपसे जैसी भी सेवा बन रही है, आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ी सेवा ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, उनको ऐसे ही ना छोड़े। ठीक है, आप लगातार सेवा जब करेंगे तो प्रभु की अगर इच्छा होगी तो आपके ऊपर कृपा होगी तो प्रभु अपनी सेवा में आपको स्वतः ही ले लेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि लड्डू गोपाल जी को सुलाना क्यों जरूरी है, क्यों लड्डू गोपाल जी को सुलाया जाए, वो तो भगवान है, फिर उनको सुलाने की क्या जरूरत है, और अगर सुलाएं तो कैसे सुलाएं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, लड्डू गोपाल जी को बहुत ही गलत तरीके से शयन कराते हैं, मतलब कि सुलाते हैं। तो देखिए, आज मैं सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। अगर आपके दोस्तों के यहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्यों सुलाएं और कैसे हमें लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। देखिए, अनजाने में हम कई गलतियां ऐसे कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये भगवान है, परंतु हमारे घर में विराजमान हुए हैं आकर के, और लड्डू गोपाल जी को हमने अपने परिवार का सदस्य भी बनाया है। तो देखिए, घर में जो है तो है, परंतु आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी प्रभु को सुलाया जाता है। क्यों सुलाया जाता है? देखिए, जो हमारे ठाकुर जी होते हैं वो सारा दिन खड़े रहते हैं, या फिर अगर लड्डू गोपाल जी स्वरूप में है तो पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो बैठे बैठे या फिर खड़े खड़े हमारे ठाकुर जी थक जाते होंगे, इसलिए उनको आराम दिलाने के लिए प्रभु को सुलाया जाता है। अगर आप वृंदावन गए हैं तो आपने वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी को देखा होगा, बांके बिहारी जी को भी रात्रि को सुलाया जाता है। तो भक्तों का ऐसा भाव होता है कि खड़े खड़े हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी थक गए होंगे, इसलिए ठाकुर जी को आराम दिलाने के लिए प्रभु को सुलाया जाता है। देखिए, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनको सुलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप प्रभु के हाव भाव से ही पता लगा सकते हैं कि आपके ठाकुर जी को कब भोजन चाहिए, कब वो थक गए हैं, कब उनको सुलाना है, कब उनको प्यास लगी है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी उदास हैं, अब हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हैं, ये सारे भाव प्रभु अपने भक्तों को देते हैं, और प्रभु के भक्त भी उनके सारे भाव को समझ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि अब हमारे ठाकुर जी को क्या चाहिए। आप खुद ही देखें, जिस किसी दिन आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो दोपहर को ना सो पाए तो प्रभु किस प्रकार के भाव आपको देते हैं। देखिए, वो तो बच्चे हैं, है ना, जैसे कि बच्चा हमारा 2 टाइम जरूर से सोता ही है, दोपहर को और रात्रि को। तो वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी 2 समय सुलाते हैं। दोपहर को हम 2 बजे या फिर 2:30 बजे के आसपास अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, फिर रात्रि को 9 बजे हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी को किस तरह से सुलाना चाहिए। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो पूरे दिन लड्डू गोपाल जी हमारी पोशाक धारण करके रखते हैं, उन्हीं पोशाक को पहनाकर ऐसे ही लेंगे और पीछे को लेटा देते हैं। तो देखिए, ऐसे हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारे कान्हा जी ने अपनी मुरली पकड़ी हुई है, उनसे प्रार्थना करके कि हमारे प्यारे ठाकुर जी अपनी मुरली आप अब हमें दे दीजिए, अभी हम उसको संभाल के रख देते हैं, अब जब आप जागेंगे तो ये मुरली हम आपको देंगे। अब हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का जो उन्होंने सेहरा पहना हुआ है, अब हम उसको हटाएंगे। सबसे पहले जो सेहरे में मोर पंख लगे हुए हैं उनको हटाकर एक साइड रख लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अब हम आपका सेहरा हटाने के लिए जा रहे हैं मेरे श्याम सुंदर जी। जब आप जाग जाएंगे तो ये श्रृंगार आपको दोबारा से धारण करा देंगे। बस ऐसे कह के हम अपने प्यारे श्याम सुंदर जी का सेहरा आराम से बिल्कुल धीरे से उतार करके एक साइड आराम से रख लेंगे। बिल्कुल धीरे से हटाएंगे जिससे कि उनके बाल जो हैं
उनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए, कभी बाल हाथ से खिंच जाएं तो बहुत ध्यान रखना है। और बिल्कुल धीरे से सेहरे को हटाकर एक साइड रख देंगे। ये देखिए, ये सेहरा हमने घर पर ही तैयार किया है अपने प्यारे श्याम सुंदर जी के लिए। अब मैं उनकी बिल्कुल आराम से केश हटाकर एक साइड रख लूंगी। और अब जो ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी ने गले में हार पहना है और कान में ये इन्होंने टॉप्स पहने हैं, सभी को बड़े धीरे से सावधानी के साथ हटा लूंगी। देखिए, ये तो भगवान है, परमात्मा है, हर जगह विराजमान है, परंतु हमारे घर पर ठाकुर जी हमारे पुत्र रूप में, हमारे सखा रूप में, हमारे जो दोस्त हैं बेटे के रूप में हैं, विराजमान हुए हैं। तो हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें अपने ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरीके से करनी चाहिए। उनको शयन के समय शयन कराना चाहिए, भोग के समय भोग कराना चाहिए। अब देखिए, मैं बिल्कुल आराम से हटा दूंगी हार और प्रभु से विनती करेंगे कि जब आप दोबारा से जाग जाएंगे तो ये हार हम आपको फिर से पहना देंगे। और देखिए, अब जो हमारे श्याम सुंदर जी ने हाथ में कंगन पहने हुए हैं मोती के, मैं इनको भी हटा दूंगी। देखिए, जब हमारे ठाकुर जी सोए ना, उनको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो भी प्रभु ने ज्वेलरी पहनी होती है या जो भी हाथ में कंगन वगैरह पहने होते हैं, वो हम सभी हटा देते हैं, जिससे कि प्रभु को बहुत अच्छी सी नींद आए। जो देखिए, इन्होंने हाथ में कड़ोली पहनी है, ये एक बार ही पहनाई जाएगी, बार बार इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इनके हाथ के जो साइज के हिसाब से ही बन के आई है, तो हम इसको नहीं हटा सकते हैं। तो बस जो हमने कंगन पहनाए थे उसी को मैं हटा लूंगी। और जो प्रभु ने पोशाक धारण की हुई है, तो देखिए, इसका जो घेरा है ना, वो पीछे की तरफ बांधा जाता है, तो इसीलिए मैं वो जो घेरा है उसको हटा लूंगी। और जो फिर ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने जो ये शर्ट पहनी हुई है, जो इसकी चोली है ड्रेस की, इसको भी मैं हटा लूंगी, क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं, इन्होंने सुबह में ही इसको स्नान के बाद धारण किया था। ये देखिए, इसमें डोरी लगी हुई थी, तो ये बहुत टाइट से कमर पे बांधी जाती है, तो प्रभु को सोते समय कहीं चुभ न जाए, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने शर्ट पहनी है, वैसे ये कॉटन की ही है और ढीली भी है, ठीक है, लेकिन मैं इसको हटा दूंगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ने सुबह में ही स्नान के बाद इसको धारण किया था, तो मैं अब इसको हटा दूंगी। बिल्कुल धीरे से पहले तुलसी पत्ता हटा रही हूँ, और हटाने के बाद देखिए, इसमें चिट बटन मैंने आगे लगा दिए थे, क्योंकि ये ड्रेस भी हमने अपने लड्डू गोपाल जी के घर पे ही तैयार की थी। तो ये बस धीरे से अपने श्याम सुंदर जी की ये मैं चोली हटा देती हूँ। और चोली हटाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को एक बहुत ही एकदम नरम कपड़े की, एकदम सॉफ्ट कपड़े की, ये देखिए, ये मैं इनको टी शर्ट पहना दूंगी। इसमें भी आगे की साइड ही बटन है, जिससे कि आसानी हो जाती है पहनाने में। ये बहुत ही नरम है और एकदम सॉफ्ट कपड़े का ही है। आप लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट भी पहना सकते हैं, क्योंकि देखिए, नाइट सूट में जैसे कि हम दिन के कपड़े, अपने जो हैवी कपड़े हम दिन में पहन के रखते हैं, फिर रात को हम नाइट सूट पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को जब हम रात को या फिर दोपहर को सुलाते समय उनको नाइट सूट पहना देते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी सी नींद आती है। तो ये देखिए, मैंने उनको ये टी शर्ट पहना दी है, ये ढीली भी है और ठीक है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी को इसमें बहुत आराम रहेगा, प्यारे श्याम सुंदर जी को। और अब मैं इनके सोने की तैयारी करती हूँ। तो यहीं पर ही मैं आज इनको शयन कराऊंगी, क्योंकि ये बेड इन्हीं का ही है, तो यहीं पर ही मैं इनको शयन कराऊंगी। उससे पहले मैं अपने श्याम सुंदर जी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा लेती हूँ और आराम से उनका पिलो यहाँ पर लगा देती हूँ। तो आइए प्यारे श्याम सुंदर जी, मेरे पास आ जाइए। और देखिए, ये जो बेड शीट है, ये भी कॉटन की है, तो आप इन बातों का जरूर से ध्यान रखिए कि अगर देखिए गर्मी है तो हमें कॉटन की बेड शीट, कॉटन के पिलो कवर का ही यूज करना चाहिए। और जो ओढ़ने की चादर हमें इस्तेमाल करनी है, वो भी कॉटन की ही होनी चाहिए। वैसे ही जैसे अब सर्दी रहेंगी, तो सर्दी में हमें गर्म जो बेड शीट होती है, गर्म पिलो कवर जो होते हैं और जो गर्म ब्लैंकेट होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है सर्दियों में। अब मैं अपने प्यारे से लाडले बच्चे श्याम सुंदर जी को आराम से सुला दूंगी। प्रभु आराम से धीरे से, और एक पिलो उनके पैर के नीचे लगा दूंगी। ये बेडशीट, पिलो कवर और जो मैंने ओढ़ने की चादर ली है ना, वो सभी कॉटन के लिए, क्योंकि गर्मी काफी हो रही है। और अब अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को थपकी देते हुए और राधे राधे बोलते हुए उनको सुलाऊंगी। राधे राधे मेरे श्याम सुंदर। ये देखिए, ये मैंने चादर ली है, ये कॉटन की है, यही मैं अपने श्याम सुंदर जी को उड़ाती हूँ। तो यही मैं इनको उड़ा लूंगी और बहुत प्यार से थपकी देते हुए। भजन अगर आपको आता है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भजन गाकर भी सुला सकते हैं। तो देखिए, मौसम का ध्यान रखना है जब हमें अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कराना है। अगर सर्दी है तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है, अगर गर्मी है तो फिर हमें कॉटन का ही यूज करना है। अब देखिए, हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी कितने प्यार से सो रहे हैं। और बस वीडियो को मैं यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे।